हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। तो आप होप करता हूँ आप सबका ये वीक अच्छा गया होगा। इन केस किसी तरह दिक्कत है, आप सबको पता है आपका भाई यही है। तो हम वापस आ चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो में। वीकली एनालिसिस वीडियो में हम क्या करते हैं, हम इजीली समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट आने वाले वीक में किस तरह का परफॉर्म करेगा, किस डायरेक्शन में ज़्यादातर मूवमेंट हो सकते हैं उसके, ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊँगा, कुछ ऐसे सेक्टर्स बताऊँगा जो आने वाले टाइम में एक अच्छा हमें अपवर्ड या ग्रोथ पोटेंशियल है जिनमें, ठीक है? एक ऐसे स्टॉक्स बताऊँगा और फिर फंडामेंटल्स वाइज़ भी हम चेक करेंगे क्या अभी भी अपना जो मार्केट है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो ये सब जानेंगे हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में। तो एंड तक देखना, मिस मत करना। और हाँ, सबसे पहले लाइक भी कर दो क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ लाइक बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है? लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आएँगे निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे फंडामेंटली क्या-क्या चल रहा है। तो जैसे कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आके देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि एक अब यहाँ से एक रिवर्सल आता हुआ दिखा था। छोटा-सा करेक्शन है, वापस इस करेक्शन को वापस अपने ऑल टाइम हाई की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है मार्केट। तो ये एक अच्छी साइन है। अब हमें समझना और क्या-क्या हो सकता है। अब आ गए हम डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है? हमें ये कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा कि एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन था, उसका ब्रेकआउट हुआ। मार्केट यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल से 2 बार कोशिश कर रही ऊपर जाने के, पर बार-बार अच्छे खासे ओपन होने के बाद भी ये नीचे की ओर आ जा रही है। तो इस पर्टिकुलर लेवल के आस-पास आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो जो मेन रेजिस्टेंस है वो हम अगर राउंड लेवल पे कर दें, 25,500 हमारा जो अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है? और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी क्या होने वाला है? 25,300। ठीक है? ये तो इससे हमें समझ आ गया कि निफ्टी का क्या हाल है और कहाँ अभी हम निफ्टी में अगर देखा जाए तो अभी हम पॉजिटिव साइड में हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं ना जानने की कि इंट्राडे हाल में क्या है? देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो एक चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो, 25,360 के ऊपर जाए मार्केट, उसके बाद अगर वापस उस लेवल पे आए, तो आप यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन का ट्रेड देख सकते हो। अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट हो तो मत लेना, ऊपर से आके वापस जब इस लेवल को टेस्ट करे तब लेना, 25,360। और नीचे की ओर अगर यहीं से मार्केट कोई नेगेटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव कैंडल जैसा कुछ बना रहा है, तो आप नीचे की ओर ट्रेड ले सकते हो। हमारा टारगेट क्या होने वाला है? 25,060 या 70 के पास। और ये गैप अभी फिल नहीं हुआ तो हो सकता है मार्केट कल डाउन खोले, इस गैप को फिल करके धीरे-धीरे ऊपर जाना शुरू कर दे। तो हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट एंट्री लेवल्स आ चुके हैं। एक 25,360 जो इंट्राडे पे निफ्टी ऑप्शंस करना चाहिए उनके लिए। वो यहाँ पे अगर वापस मार्केट खुले, गैप अप हो, यहाँ पे टच हो तो उसके बाद आप ऊपर की ओर डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। इन केस मार्केट नीचे खुले तो यहाँ से वापस से इसे 25,360 से रिवर्स ले तो आप नीचे 25,270 के आसपास के लिए ट्रेड ले सकते हो। इन केस मार्केट यहाँ से खोल के जब वापस रिवर्स करे, 3 सिनेरियो है। जब 25,260 से रिवर्स करे तो हम वापस से ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इजीली यहाँ तक होगा 25,600। हाँ, अब ये लंबा टारगेट का ये मतलब नहीं कि एक पकड़ के होल्ड कर लो, वो आप अपने हिसाब से करना, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम टारगेट होगा वो 25,600 होने वाला है। ठीक है? ये तो रहा निफ्टी का। अब एक बार हम बैंक निफ्टी का भी चेक कर ले क्या हाल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रैली मारा है। तो अब मार्केट थोड़ा-सा करेक्ट करेगा तो जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट नियरेस्ट सपोर्ट है वो होने वाला है 51,150 का। और यहाँ से जब मार्केट रिवर्स करे तो हम 55,900 या 55,000 सॉरी 56,000 के लिए ईज़ी देख सकते हैं, रन यहाँ से आ सकता है हमें। तो यहाँ से भी 1 डेढ़ % का मूव है। ये तो हम समझ गए टेक्निकल्स लेवल, ठीक है? अब एक बार ना न्यूज़ बेस्ड समझते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले एक चीज़ जान लो, पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़ मिलके बाइंग कर रहे हैं। जैसे अगर सितंबर और 18 और 19 का देखा जाए, तो भी डीआईआईज़ देख रहे हैं 2,000 प्लस करोड़ के इन्वेस्टिंग की है अभी, और फिर 18 सितंबर को भी 3,000 प्लस के इसमें आपको बाइंग दिखती है। और वहीं अगर एफआईआईज़ का देखा जाए, तो लास्ट 2 दिन में उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं पर थोड़े-थोड़े करके बाइंग करी। तो एक एक थोड़ा-सा पॉजिटिव सेंटिमेंट आप समझ सकते हो कि हाँ, बाइंग अब एफआईआईज़ थोड़े-थोड़े करके इन्वॉल्व हो रहे हैं मार्केट में, तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी, अपना इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 360 बिलियन डॉलर से बढ़ के अब 700 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। तो इसका मेन इश्यू क्या है? अगर ना इंडिया का फॉरेन रिजर्व बढ़ा तो इससे हमें फ़ायदा होगा। जी हाँ,
और इंडिया में फॉरेन रिजर्व बढ़ा मतलब क्या, इंडिया में फॉरेन मनी इन्फ्लो आ रहा। अब इंडिया में फॉरेन मनी इन्फ्लो आएगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में ज़्यादातर कंजम्पशंस होंगे और अपने इकोनॉमी बूस्ट होगी। अब बाहर का पैसा इंडिया में खर्च हो रहा तो ऑब्वियसली हमें फ़ायदा है ना दोस्त, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये रहा। और अब जो नेक्स्ट अपडेट है, मैं इस वीक में आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या हो चुका है, किस-किस वजह से आपको मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और क्या-क्या अगले वीक के लिए है। तो कुछ आईपीओज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमें एक अच्छा आईपीओ दिख रहा है वो जेके एनर्जी आईपीओ है। ये एक बहुत ही प्यारा आईपीओ है जो 19 सितंबर को खुलेगा, 24 सितंबर को बंद हो जाएगा और इसका इश्यूइंग प्राइस जो है वो है 4640 करोड़ का, और सॉरी 4000 बोल रहा हूँ, 464 करोड़ का। और इसका जो हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है वो 20% का है। तो हो सकता है अभी अपने एंड तक में ऊपर नीचे हो। तो ये एक आईपीओ अच्छा है जिसकी मैंने डीआरएसपी फाइल पढ़ी थी। अब मैं आपको यहाँ पूरे डीआरएसपी फाइल अगर पढ़ाने, बताने, समझाने लग जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा-सा जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ठीक है। और दूसरा एटलांट जो इलेक्ट्रिकल्स है आईपीओ, ये भी एक बहुत ही प्यारा आईपीओ है। ठीक है, इसकी भी लिस्टिंग्स है। मैं जितने आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर मैं लिस्टिंग गेन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है? तो इस वजह से आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका लग गया तो बस और क्या चाहिए। इतना अच्छा किस्मत तो वैसे मेरा नहीं है। तो ये रहा लिस्टिंग गेन्स के लिए। अब आते हैं हम जो तीसरा एंड फाइनल आईपीओ है जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो जॉर इंस्टीट्यूट है आईपीओ का। ये एक बहुत ही प्यारा है, ठीक है? इसमें भी आप अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स कर सकते हो। आपको और भी अच्छे दिखेंगे जो देख रहे हो 28% ये सब, पर मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी डीएचपी फाइल में कुछ दिक्कत थी। पर फिलहाल जितने मैंने 3 आपको मेजर बताए हैं जिसमें से एक ओपन है, तो इस पे आप अभी फिलहाल अप्लाई कर सकते हो, बाकी 2 के लिए वेट कर सकते हो। और जो हमारा फाइनल है और कुछ सेक्टर्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे आने वाले वीक में। सबसे पहले एक हो गया मेटल सेक्टर, उस पे आप ध्यान रख सकते हो। जो भी पॉजिटिव आपको स्टॉक्स दिख रहे हो और किसी भी तरह का पॉजिटिव पैटर्न इन मेटल सेक्टर में दिखे तो आप उस पे ट्रेड कर सकते हो। दूसरा हेल्थ केयर सेक्टर, उसमें भी सेम कोई भी पॉजिटिव फैक्टर आपको दिखे तो उस पे ट्रेड कर सकते हो। फाइनल पीएसयू बैंक, ये 3 सेक्टर है जिन पे आपको ध्यान रखना है। कोई भी पॉजिटिव सेंटिमेंट, पॉजिटिव चार्ट पैटर्न दिखे तो आप उस पे ट्रेड कर सकते हो। तो होप करता हूँ कि वीडियो ईज़ी सिंपल समझ आया हो कि आने वाले मार्केट में क्या होने वाला है, क्या-क्या अच्छी चीज़ें थी और क्या-क्या इम्पैक्ट करने वाला है अपनी इकोनॉमी को। ओके बाय।